फरवरी 2026 आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव, जहां रात के खाने के बाद कुछ लोगों को उल्टियां शुरू हो, पेट में तेज दर्द, पेशाब बंद होना और किडनी फेल का लक्षण। अफरा तफरी में एम्बुलेंस बुलाया गया और डॉक्टर साहब ने पूछा कि रात को आपने क्या खाया या पिया था। तो इसका सीधा जवाब था, कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बस रोज की तरह एक गिलास दूध पिया था। और कुछ ही दिन में एक करके 13 लोगों को मौत हो गई और सिर्फ एक गिलास दूध पीने से। और शॉकिंग की बात यह है कि जिस वक्त आंध्र प्रदेश में मातम छाया हुआ था, उस वक्त देश के करोड़ों घरों में माँ बाप अपने बच्चे को बड़े प्यार से एक गिलास दूध पिला रहे, यह सोचकर कि यह उन्हें ताकत देगा। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि दूध के नाम पर जो चीज अपने बच्चे को दे रहे हैं, उसमें पानी के साथ साथ यूरिया, वॉशिंग पाउडर और मरे हुए शरीर को सड़ने से बचाने वाला केमिकल फॉर्मलिन मिलाया हुआ है। लेकिन जो आंध्र प्रदेश में हुआ वह एक केमिकल लीक की वजह से हुआ था और वह एक भयानक हादसा था। लेकिन आपके और हमारे घरों में जो रोज आ रहा है वह एक स्लो पॉइजन है, जो आपके बच्चे को किडनी और लीवर को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो क्या आपके घरों में आने वाला रोज की तरह दूध का पैकेट वाकई में सेफ है? आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम जब भी अमूल, मदर डेयरी या फिर किसी बड़े ब्रांड का पैकेट वाला दूध खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में एक भरोसा होता है। हम सोचते हैं कि यह दूध सेफ है और सरकार द्वारा रेगुलेटेड है। लेकिन क्या यह भरोसा सच है? 2024 के एक प्री रिव्यू मेडिकल स्टडी आई जिसने इस भरोसे को धज्जियां उड़ा कर रखा। रिसर्च ने भारत के अलग अलग घरों से दूध के 330 सैंपल कलेक्ट किए। जब इनकी लैब में जांच हुई तो 70.6% सैंपल मिलावटी पाए गए, यानी कि हर 10 में से 7 गिलास दूध में मिलावट। आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं कि खुले दूध या ग्वाले की बात हो रही है। मैं तो ब्रांड वाला दूध का पैकेट लेता हूँ, यह बिल्कुल सेफ होगा। तो चलिए सीधे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे आते हैं। पंजाब, जो अपनी बेहतरीन डेयरी और दूध के लिए पूरे देश में जाना जाता है, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 से 2025 में वहां दूध और डेयरी प्रोडक्ट के 531 सैंपल टेस्ट किए गए। इनमें से 255 सीधे फेल हो गए, यानी कि लगभग 47%। मार्केट में बिकने वाला हर लगभग दूसरा सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल था। चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के हालात भी इनसे अलग नहीं थे, यानी कि पैकेट में बिकने वाला दूध भी सेफ नहीं था। लेकिन यहाँ एक ऐसा सवाल है जो आपको अंदर से हिला देगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI यह टेस्ट स्टार्च, यूरिया और डिटर्जेंट जैसे आम मिलावटों को आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन उस साइलेंस किलर को क्या जो दूध को सड़ने से बचाने के लिए मिलाया जाता है, पर FSSAI के रूटीन टेस्ट अक्सर उसे पकड़ नहीं पाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह धीमा जहर हमारे दूध के पैकेट में कैसे पहुंच रहा है और कंपनियां हमसे इसे छुपा कैसे रही है। तो इसे समझने के लिए हमें इस दूध के पूरे खेल को शुरू से समझना होगा। फरवरी 2026 आंध्र प्रदेश के एक लोकल डेयरी से घरों में दूध पहुंचा। दूध बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, महक भी सामान्य थी। लोगों ने इसे पिया, लेकिन पीने के कुछ ही घंटे बाद अचानक से पेट में तेज दर्द, उल्टी और यूरिन आना बंद हो गया और कुछ ही दिनों में 13 लोगों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जब जांच हुई तो डॉक्टर के भी होश उड़ गए। एथिलीन ग्लाइकोल नाम का एक बेहद खतरनाक केमिकल पाया गया। यह वही केमिकल है जो गाड़ियां और मशीनों को ओवरहीट होने से बचाने के लिए कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। दरअसल डेयरी के चिलिंग प्लांट में लगे फ्रीजर से यह केमिकल लीक होकर दूध में मिल गया था। हादसा तो एक चिलिंग प्लांट में हुआ था, लेकिन असली डरावना सच इसके बाद सामने आया। जांच में पता चला कि दूध बेचने वाले वेंडर को रिसाव का पता चल चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसने इस दूध को 100 से ज्यादा परिवारों में पैसे बचाने के लिए बेच दिया। तो सोचिए हमारा फूड सेफ्टी रेगुलेटरी सिस्टम कितना कमजोर है कि कोई भी जहरीला दूध बेचकर चला जाता है और प्रशासन को तब पता चलती है जब लाशें गिरना शुरू हो जाती है। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ एक दुर्घटना थी। असली चिंता तो वो मिलावट है जो हर रोज जानबूझकर हमारे दूध में मिलाया जा रहा है। साल 2008 में भारत के एक बड़े अधिकारी संसद में खुद माना था, भारत में बिकने वाला लगभग 68.7% दूध या डेयरी प्रोडक्ट FSSAI के मानकों पर खरे नहीं उतरते। इसके बाद FSSAI साल 2020 और साल 2023 में देश के 760 जिलों से ज्यादा सर्वे किए गए। रिपोर्ट आती है, डाटा इकट्ठा
इकट्ठा होता है लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं बदलता। तो सवाल यह उठता है कि आखिर देश में इतने बड़े पैमाने पर दूध की मिलावट का खेल क्यों चल रहा है? इसे रोकने के लिए सरकार कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाता? तो इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही आसान गणित में, डिमांड ऑफ सप्लाई का गणित।